खुदावंद यसु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। तो हम बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 10 आयत से। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा बेवकूफ़ होगा जब तक शलवा ना आए और कौमें उसकी मत होंगी। खुदावंद के पाक कलाम सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। तो ये है जिंदा खुदा का कलाम, क्योंकि जब खुदा ला तब्दील खुदा है और उसका कलाम भी ला तब्दील है और वो बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील कलाम है और पूरी कायनात में एक वाहिद खुदा का कलाम है, वो बाइबल मुकद्दस है। तो खुदावंद यसु मसीह के जो इंसान की निजात है खुदावंद यसु मसीह, तो नबियों ने खुदावंद यसु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ की, गवाही दी कि यसु मसीह अज़ल ही से खुदा है, इब्तदा ही से वो खुदा है। तो खुदावंद यसु मसीह कादर मुतलक खुदा है और ज़िंदा खुदा है और इंसान की निजात है। हनूक नबी ने खुदावंद यसु मसीह के बारे में पेशन गोई की और गवाही दी कि वो इब्तदा ही से खुदा है और इंसान की निजात है और वो सबका इंसाफ करेगा। पूरी दुनिया में जो लोग खुदावंद के ख़िलाफ़ बातें करते हैं या अपनी मर्ज़ी से चलते हैं या वो अंधेरे में चलते हैं, तमाम दुनिया का खुदावंद यसु मसीह इंसाफ करेगा। तो आज का जो खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, तो हमने जो पढ़ा है ये खुदावंद के एक बहुत बड़े नबी का वाक़या है। उसने खुदावंद यसु मसीह के बारे में पेशन गोई की और गवाही भी दी है। ये यकूब नबी है, ये बहुत बड़ा नबी है और अब्राहम का ये पोता है। अब्राहम से जो खुदावंद ने वादा किया था वही वादा इसहाक नबी से किया, वही वादा यकूब नबी से किया। तो हम देखते हैं कि इसहाक नबी से उसके 2 बेटे पैदा हुए। असाऊ को खुदावंद ने रिजेक्ट कर दिया और यकूब नबी को खुदावंद ने सेलेक्ट किया अपने काम के लिए और जो खुदावंद ने वादे किए उनको पूरा करने के लिए। तो यकूब नबी जो है, इसने खुदावंद यसु मसीह की गवाही दी। इसने खुदावंद यसु मसीह को पाक रूह के वसीला से देखा और गवाही दी और जब अपने बेटों को बरकत दे रहा था। यकूब नबी ये बहुत बड़ा नबी है। जब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था तो उस वक्त इसने अपने बेटों को बरकत दी, उनकी हैसियत के मुताबिक कि उनको बरकत दी। तो फिर उसने ये कहा कि खुदावंद यसु मसीह आएगा और वो इंसान की निजात है और सब कौमें उसके ही अंडर में होंगी, सब कौमें उसके मतहद होंगी। और अपने बेटों को ये ताकीद की कि उसका इंतज़ार करना, क्योंकि वही निजात देगा और तुम्हारे दुखों को दूर करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा, मसीह खुदावंद के बारे में। तो ये यकूब नबी जो है, इसने खुदावंद यसु मसीह की जब पेशन गोई की और गवाही दी, तो ये इसकी जो मिस्र में था उस वक़्त मिस्र में था, क्योंकि खुदावंद ने इनको मिस्र में भेजा था और यकूब नबी से कहा था कि तू मिस्र जाने से ना डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो यकूब की जो कुल उम्र थी वो 147 बरस की थी। यकूब नबी की जो कुल उम्र थी वो 147 उम्र थी, 147 बरस का था। और यकूब मिस्र में 17 बरस इसने
جو زندگی کے دن تھے وہ 17 برس اس نے گزارے۔ 17 برس مصر میں رہا اور پھر اس نے مصر میں ہی اپنا دم چھوڑ دیا تھا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مصر میں ہی گواہی دی تھی۔ اور جو یعقوب نبی ہے اس کو دفن بھی وہیں پر کیا گیا تھا جہاں پر ابراہیم کو اور جو اس کی بیوی سارہ تھی، اور لیا کو اور اسحاق کو اور اس کی بیوی ربکہ کو بھی۔ تو اسی طرح یعقوب نبی نے کہا کہ مجھے وہاں پر دفن کرنا، یہ اپنے خاندان کے پاس، اپنے باپ دادا کے پاس ہی دفن ہوا۔ اور اس کی جو کل عمر تھی وہ 147 برس کی تھی، اور جب مصر میں پہنچا تھا تو 130 برس کا تھا، اور 17 برس اس نے وہاں پر اپنی زندگی کے گزارے۔ اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس نے یہ اپنے بیٹوں کو بلایا، اور اپنے بیٹوں کو بلا کر ان کی حیثیت کے مطابق ان کو برکت دی، اور یہودا کو برکت دی۔ اس نے کہا کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور اس کی نسل سے حکومت جاتی نہ رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی۔ پھر اس نے کہا کہ تم انتظار کرنا اپنے خداوند مسیح کا۔ اس نے کہا کہ جب تک شلوہ نہ آ جائے تم نجات یا زندگی یا رہائی نہیں پا سکتے۔ اس نے کہا کہ جب تک شلوہ نہ آ جائے۔ مسیح خداوند کے بارے میں یعقوب نبی نے یہ پیشن گوئی کی اور گواہی دی کہ وہی انسان کو نجات اور زندگی دے گا۔ آپ جانتے ہیں جو یعقوب نبی تھا یہ ایک خالص یہودی تھا، اور اس نے یعقوب نبی نے یہ گواہی دی کہ جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آ جائے، جب تک شلوہ نہ آ جائے تم نجات نہیں پا سکتے۔ اور اس وقت تک اس نے کہا کہ تمہاری جو حکومت ہے، جو تمہاری سلطنت ہے، تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ ابدی بادشاہ ہے، اور ساری سلطنت، جیسا کہ یسایہ نبی نے کہا تھا کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور وہ خدائے قادر اور ابدیت کا باپ، اور سلطنت جو ہے اس کے کاندھوں پر ہوگی۔ تو یہاں پر یعقوب نبی جو ہے یہی گواہی دے رہا ہے کہ جب تک شلوہ نہ آ جائے اس وقت تک تم حکومت کرنا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح آسمان زمین پر حکومت کرے گا، اور سب قومیں اس کے ماتحت ہوں گی، سب قومیں اس کے انڈر میں ہوں گی۔ تو خداوند یسوع مسیح ابتدا ہی سے خداوند ہے، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو ہم تمام نبیوں پر جن نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی، گواہی دی کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور انسان کی نجات ہے اور زندگی ہے، تو جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے، وہ سب کے سب مبارک ہیں اور وہ نجات پائیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جب وہ آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ان کو نجات اور زندگی دیتا ہے، اور ان کے دکھوں سے چھڑاتا ہے، ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑاتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے۔ تو ہمارا خداوند یسوع مسیح زندگی اور نجات ہے۔ مسیح خداوند کے بغیر کوئی انسان نجات یا زندگی نہیں پا سکتا۔ جو جان مسیح خداوند کو قبول کرے گی وہی نجات اور زندگی پائے گی، اور ابدی زندگی پائے گی، کیونکہ یسوع مسیح ابدی خداوند ہے، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یوحنا
बपतिस्मा देने वाले ने यह मुनादी की थी कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही नज़दीक आ गई है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो नबियों ने पेशन गोइयाँ की और गवाही दी, उन्होंने यही कहा कि यीशु मसीह अब्दी बादशाह है और अब्दी बादशाह है और अज़ल ही से खुदा है और अब्दी उसकी बादशाही रहेगी। उसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा और वो कदूस है, वो ज़िंदा खुदा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि यीशु मसीह खुदावंद है और इब्तदा ही से खुदावंद है। तो पहले हनूक नबी ने भी ये गवाही दी कि यीशु मसीह खुदावंद है और वो सब कौमों का इंसाफ करेगा, क्योंकि लिखा है कि वो लाखों मुकद्दसों के साथ आया। तो यहाँ पर भी याकूब नबी ने ये गवाही और पेशन गोई की कि जब तक शलवा ना आ जाए तुम उसका इंतज़ार करना, और वही सल्तनत को संभालेगा, वही बादशाह है, उसके सिवा कोई और बादशाह नहीं है। यीशु मसीह आसमान और ज़मीन का बादशाह है और वो इब्तदा ही से खुदा है और वो खुदावंद है। तो खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दे, और खुदावंद यीशु मसीह की ये अथॉरिटी है कि वो जो कहता है वो होता है। यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह इब्तदा और इंतहा है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो ज़िंदा खुदा है, वो कदूस है, वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। तो यीशु मसीह जब आएगा, तो जब यीशु मसीह पहले आया और उसने अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया कि मुर्दों को ज़िंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, जिनकी बीमारियां लाइलाज थी यीशु मसीह ने उनको शफा दी, इब्लीस के हाथों से छुड़ाया। जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया उन सब ने हमेशा की ज़िंदगी पाई, अब वो नूर में चलते हैं। तो अब भी जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे वो सब के सब नूर में चलेंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, और उनके तमाम गुनाह जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह माफ़ करेगा। तो जब यीशु मसीह अब आएगा तो लिखा है खुदावंद के कलाम में कि हर एक आँख उसे देख लेगी और हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर ज़बान इस बात का इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो नबियों ने, जो बड़े बड़े नबी हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की ये गवाही देते हैं कि यीशु मसीह इब्तदा ही से खुदा है। तो हनूक नबी ने भी ये गवाही दी और याकूब नबी ने भी ये गवाही दी, जो अब्राहम का पोता था, उसने भी ये गवाही दी है। उस वक्त गवाही दी जब अपने बेटों को बरकत दे रहा था आखिरी वक्त में। तो उसने कहा कि जब तक मसीह ना आ जाए वो सब कौमें उसकी मुत्तहद होंगी, जब तक शलवा ना आ जाए। खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी है। पैदाइश की किताब में लिखी है, पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 10 आयत में ये हवाला लिखा है कि उसने जो गवाही दी, जो पेशन गोई की। तो खुदावंद यीशु मसीह इब्तदा ही से खुदा है और वो निजात दींदा है, वो इंसान की निजात है। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सब को खुदावंद कसरत से बरकत दे और खुदावंद हमें ईमान दे और इसी तरह बढ़ाए। तो खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन।